भूगोल क्लास 7 चैप्टर 5 जल। जल चक्र। जल प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। उसे जल चक्र कहते हैं। थलशाला। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद में है। लवणीय जल समुद्र एवं महासागरों का जल, इसमें अधिकांश नमक, सोडियम पाई जाती है। जल का वितरण। पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। महासागर 97.3, बर्फ छत्रक 0.02.0, भूमिगत जल पीने पीने वाले मीठा जल 0.68 और वायुमंडल में 0.0019, नदियों में 0.0001 है। नोट: लवणता। 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर ग्राम जल में 1 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में है। 1 लीटर में 35 भाग केवल जल निकलेगा, 100 में से 35 भाग नमक। इजराइल के मृत सागर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय जल गतिमान, ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। महासागरीय गति को 3 प्रकार के वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। पहले हम देखते हैं तरंगे। तरंगे उत्पन्न होती है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। जितना ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। विशाल तरंगे उत्पन्न होती है तूफान में तेज वायु चलने पर। सुनामी। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, उसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे बड़ा सुनामी 150 मीटर तक का मापा गया है। जापानी भाषा में सुनामी शब्द का अर्थ पोताश्रय तरंगे अर्थ पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जहाज नष्ट हो जाता है सुनामी आने से। 2004 के सुनामी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा दिन में 2 बार महासागर जल उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बल से ज्वार का अर्थ उठना और भाटा का अर्थ है गिरना। बल से जल आकर्षित होता है। ये जो उच्च ज्वार, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। बृहद ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और उस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठते हैं, उसे बृहद ज्वार कहते हैं। जैसे कि पहले में लघु ज्वार, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपर चंद्रमा है और फिर सूर्य है, ये अलग अलग तरीके हैं सिंगला जैसे। बृहद ज्वार देखो, पहले सूर्य फिर चंद्रमा फिर पृथ्वी लगातार है। और ये वाला ज्वार में देखो, पहले सूर्य फिर पृथ्वी फिर चंद्रमा है। इसी तरह नौ संचालन में सहायक होते हैं उच्च ज्वार, और मछलियां तट के निकट आते हैं पकड़ने में भी सहायक होता है। महासागरीय धाराएं। सागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होते हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य पालन क्षेत्र माना जाता है जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है, वह स्थान और नौ संचालन में बाधा भी होता है, क्योंकि कोहरे मौसम होते हैं। ये जापान में बहुत होता है, गर्म और शीत जलधारा।